नमस्कार, ओपीएस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप बैंक जाकर वित्तीय और गैर वित्तीय कार्य करवाना चाहते हैं तो आपको कई परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि मोदी सरकार की नीतियों से नाराज होता कर्मचारी ने काम बंदी का ऐलान किया है और 9 लाख कर्मचारी सड़कों पर उतरकर मोदी सरकार के इस कानून का विरोध कर रहे हैं। इस कानून का संसद से लेकर सड़क तक विरोध हो रहा है। जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है तब से निजीकरण की नीति पर काम कर रही है। एयरलाइन से लेकर रेलवे स्टेशन और सरकारी कंपनियों से लेकर बैंकों को निजी हाथों में सौंपा जा रहा है, जिसका लगातार विरोध हो रहा है। विपक्षी दल लगातार सरकार के खिलाफ मोर्चाबंदी करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं बैंक कर्मचारियों ने घेराबंदी शुरू कर दी है। सरकार को कहीं न कहीं मजबूर होकर हड़ताल को जूझना पड़ रहा है। आज हम सब यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के बैनर तले 2 दिवसीय अखिल भारतीय हड़ताल में सहभागिता के लिए आए हैं। ये जो सरकार है, सरकार के मंसूबे कहीं से कहीं तक हमारे बैंक, सरकारी बैंक कर्मियों के साथ में नहीं है। ये हमको उन चंद पूंजीपतियों की मुट्ठियों में सौंपना चाहते हैं जो देश का विनाश चाहते हैं, जो चाहते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था, देश का नियंत्रण देश हित में ना होकर व्यक्तिगत हित में रहे। और ऐसे ही पूंजीपतियों और ऐसी ही निजीकरण की सोच के खिलाफ हम सब कॉमरेड यहाँ पर अयोध्या में एकत्रित हुए और पुरजोर विरोध यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के लगभग अयोध्या क्षेत्र के 5000 बैंक कर्मी इकट्ठे होकर अभी हम लोगों ने हड़ताल की। और हम इस तरह के मोदी जी को, हम देश की प्रधानमंत्री को ये आगाह कराना चाहते हैं, वित्त मंत्री को, कि आपका हर निर्णय सर मान नहीं होगा। आपके हर निर्णय को हम लोगों ने सर आंखों पे बैठाया हो, चाहे वो नोटबंदी रही हो, चाहे वो जनधन रही हो, चाहे वो मुद्रा योजना, हम लोगों ने हर तरीके से उसको सफल बनाया है। लेकिन अगर आप हमारे ही व्यक्तिगत हित पे हमला करेंगे तो निश्चित तौर पर हम आपके खिलाफ जाएंगे और आम जनमानस को भी आपके खिलाफ खड़ा करने में पूरी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। महिला कर्मचारियों ने भी इस हड़ताल में भाग लिया। भगवान श्री राम की पावन धरती अयोध्या से यूएफबीयू के बैनर तले महिला कर्मचारियों ने हुंकार भरी। आइए देखते हैं रिपोर्ट। ये निजीकरण का बिल जो पेश किया गया है, अगर ये जल्द ही वापस ना लिया गया तो बैंक वाले मजबूर होंगे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के लिए। इस पे बैंक वालों को मजबूर ना किया जाए। हम बहुत मेहनत से काम करते हैं और हम बहुत लगन से काम करते हैं। हमारा सारा ध्यान खाली पब्लिक की सेवा में ही रहता है। ऐसा नहीं है कि हाँ हम सैलरी के लिए काम नहीं कर रहे, लेकिन हमसे ज़्यादा देश हित में कोई काम नहीं कर सकता। इस बात का लोगों ने डिमोनेटाइजेशन के समय और मुद्रा के समय सब जगह लोगों ने इसका एग्जाम्पल देख लिया। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने 2 दिन तक काम काज न करने का ऐलान किया है। रिपोर्ट के अनुसार सरकारी बैंकों के करीब 9 लाख कर्मचारी क्षेत्र के 2 बैंकों के निजीकरण के सरकार के कदम के विरोध में आज सड़कों पर उतर रहे हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के 4000 से ज्यादा ब्रांच और लाखों अधिकारी कर्मचारी शामिल हो रहे हैं। केंद्र सरकार संसद के मौजूदा सत्र में बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक लेकर आ रही है, जिससे भविष्य में किसी भी सरकारी बैंक को निजी क्षेत्र में देने का रास्ता साफ हो जाएगा। इसकी मुखालफत कर्मचारियों ने तेज कर दी है। हालांकि सरकार मनाने की कोशिश भी की, लेकिन सब विफल रहा है। सरकार की नीतियों का खामियाजा जनता को भुगतना पड़ेगा। काम करवाने के लिए कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। धोखा है, धोखा है, धोखा है, मुख्यमंत्री हाय 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 हाय, बैंक बचाओ, देश बचाओ, देश बचाओ। वहीं भारतीय स्टेट बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा समेत ज्यादातर बैंकों ने पहले ही अपने ग्राहक को चेक क्लियरेंस, फंड ट्रांसफर जैसे बैंकिंग कार्यों से प्रभावित होने को लेकर आगाह कर दिया है। जनता को भी अब बैंक कर्मचारी मोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, हुंकार भरते हुए नजर आ रहे हैं। जनता को अब किसी तरह के बैंकिंग कामकाज के लिए शनिवार तक का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि बैंक अब 18 दिसंबर शनिवार को खुलेंगे। यानी रास्ता साफ है, दिख रहा है, स्पष्ट दिखाई दे रहा है। सभी लोगों को अपने कामकाज के लिए जूझना पड़ेगा। सरकार की नीतियों का विरोध करते हुए कर्मचारी नजर आ रहे हैं। इनका ये भी मानना है कि जो आगे आने वाली पीढ़ी है, जब बैंक नहीं बचेंगे, हमारा जो सरकारी संस्थान है वो नहीं बचेंगे, निजीकरण की तरफ धकेल दिया जाएगा, तो कहीं न कहीं जो युवा पीढ़ी है उसका भविष्य है खतरे में नजर आ रहा है। वो नौकरी कहाँ करेगी, वो अपना बैंक का पैसा जो सुरक्षित आज सरकारी बैंकों में जमा होता है वो कहाँ सुरक्षित महसूस हो पाएगा। दूसरा प्रश्न यह भी है कि जब बैंकिंग अधिनियम संशोधन के विरोध में सरकारी कर्मचारी खड़े नजर आते हैं तो सरकार बार बार ये क्यों थोपती है कि ये जो अधिनियम है, ये जो संशोधन हो रहा है, ये बैंक कर्मचारियों के लिए, उनके आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए फायदेमंद होगा। जब निजीकरण का विरोध जमकर हो रहा है, न्यू पेंशन स्कीम का जमकर विरोध हो रहा है, तो सरकार सरकारी कर्मचारियों के ऊपर थोपती क्यों नजर आती है,
कि ये जो बिल है ये इनके फायदे के लिए साबित होगा। बने रहिए हमारे साथ, हम आपको दिखाएंगे कि बैंक कर्मचारियों ने कितना आंदोलन किया, चुनावी मौसम में सरकार पर क्या असर रहा। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद।